आपने देखा होगा कि आप दिन में 2 बार महंगा टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करते हैं, फिर भी दांतों में ठंडा गर्म लगता है या फिर दांत धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं और मसूड़ों में वो पहले जैसी मजबूती नहीं रही। और अक्सर हम सोचते हैं शायद हमारा टूथब्रश ही खराब है या हमारे टूथपेस्ट में वो नमक या लौंग नहीं है जिसका हमने विज्ञापन देखा था। पर असली बात तो ये है, हम भूल ही जाते हैं हमारे बुजुर्गों के पास न तो कोई इलेक्ट्रिकल ब्रश थे और न ही महंगे माउथ वॉश थे, फिर भी उनके दांत 90 साल की उम्र तक बहुत ही मजबूत होते थे। वो कोई भी हार्ड चीज खा लेते थे आसानी से। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दांतों की सेहत बाहर से ज्यादा अंदर के पोषण पर टिकी होती है। आप दिन भर में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दांत भी हड्डियों की तरह जीवित अंग हैं, उनमें भी हर वक्त मरम्मत की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे विज्ञान में रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है दांतों से वो खनिज यानी कि मिनरल निकल जाते हैं, हमारा शरीर उन्हें वापस भरने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमारे खान पान में वो मिनरल्स है ही नहीं, वो विटामिन है ही नहीं, तो दांत अंदर से खोखले होने लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के वो शानदार सुपर फूड और तरीके बताने वाली हूँ जो आपके दांतों को फिर से चट्टान की तरह मजबूत बनाने वाले हैं और 90 साल तक मजबूत आपके दांत बने रहेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और इस वीडियो को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे दांतों का असली आधार है। हमारे दांतों का 96% हिस्सा मिनरल से बना होता है और इसके लिए डेयरी उत्पादों से बेहतर कुछ भी नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। दही और छाछ तो दांतों के लिए वरदान है। इनमें कैल्शियम और फॉस्फेट इतना ज्यादा होता है कि ये आपके दांतों की उन बारीक छेदों को भरने का काम करते हैं जहाँ से मिनरल निकल चुके होते हैं। दही के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह के उन गंदे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जो एसिड बनाते हैं। और हाँ, अगर आप खाने के बाद एक छोटा सा काम कर ले, यानी पनीर का एक टुकड़ा मुंह में डाल के उसे अच्छे से चबा चबा के खाएं, तो पनीर मुंह में लार की फैक्ट्री को चालू कर देता है जो एसिड को बेअसर करके दांतों को सड़ने से बचाता है और आपके दांतों को फिर से रीमिनरलाइज करता है, यानी फिर से आपके दांतों की मरम्मत शुरू करवाने में हेल्प करता है। अब जरा अपनी सब्जियों की तरफ भी देखते हैं। कच्ची गाजर और मूली को मैं नेचुरल टूथब्रश कहती हूँ। आजकल हम सब बहुत ही नरम खाना खाने लगे, सब पका हुआ खाना खाते हैं और खास करके मैदा, पास्ता, ब्रेड, उबली हुई सब्जियां। इससे हमारे दांतों की जो कुदरती सफाई पहले होती थी, पहले के टाइम पे, वो प्रॉपर रुक चुकी है। जब आप कच्ची गाजर या मूली को कचर कचर करके खाते, चबा चबा के खाते हैं, तो इसके जो सख्त रेशे होते हैं दांतों के बीच फंसी गंदगी को और उस चिपचिपी परत को यानी प्लाक को खुरच कर साफ कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप दांतों की प्राकृतिक स्क्रबिंग कर रहे हैं। साथ ही खीरा को भी खूब चबा चबा के खाइए, ये मुंह को हाइड्रेट रखता है। सूखा मुंह ही बीमारियों की जड़ है क्योंकि सूखी जगह पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं और आपकी पूरी बॉडी को भी ये हाइड्रेट करता है। तीसरी जादुई चीज है सफेद और काले तिल। अगर आपके दांत हिल रहे हैं या मसूड़ों की हड्डियां कमजोर हो रही है तो तिल कैल्शियम का एक पावर हाउस है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्के भुने हुए तिल तब तक चबाए जब तक वो मुंह में पेस्ट ना बन जाए। ये क्रिया दांतों की सतह को साफ करती है और तिल का जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सीधे मसूड़ों को मजबूती देता है। अब एक चीज और आपको बता देती हूँ जो ये कह सकते हैं कि दांतों के लिए एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके दांतों की व्हाइटनिंग वापस ला सकता है, आपके दांतों को जड़ से मजबूत बना सकता है और आपके हिलते हुए दांतों को वापस से मजबूत बना सकता है, और वो है नारियल का एक टुकड़ा। अगर आप कच्चे नारियल का टुकड़ा या आप सूखे नारियल का टुकड़ा भी डेली चबाना शुरू कर दो, या तो खाना खाने के बाद चबा सकते हैं या स्नैक्स के तौर पर चबा सकते हैं। अगर आप चबाना शुरू कर दो तो आप देखेंगे आपके दांत पहले से ज्यादा सफेद हो रहे हैं, चमकदार आपको दिख रहे हैं और आपके दांतों की सड़न भी खत्म हो रही है। आपको एक अलग ही मजबूती फील करेंगे अपने दांतों में। और जिनके दांतों में दर्द रहता है, जिनके दांत खोखले हो गए, उनको नारियल का टुकड़ा जरूर चबाना चाहिए क्योंकि नारियल के अंदर जो फैट होता है वो आपके दांतों की लुब्रिकेशन का काम करता है, मसूड़ों को लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिससे आपके मसूड़े जड़ से मजबूत बनते हैं। और आयुर्वेद की सबसे महान तकनीक जो होती है ऑयल पुलिंग, वो भी आपको जरूर करनी चाहिए। सुबह उठकर आपको क्या करना है, या तो कोई भी ऑयल जो आपके घर में हो, अच्छा ऑयल होना चाहिए, या आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। उसको आपको मुंह में भरना है और 10 से 15 मिनट चारों तरफ अच्छे से घुमाना है। ये तेल जो है मुंह के हर कोने से बैक्टीरिया और जहर को चुंबक की तरह खींच लेता है।
इसे करने के बाद आपके दांतों की चमक और मसूड़ों की सेहत देखने लायक होगी और एक हफ्ते में ही आपको कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम है जिसे समझना जरूरी है। चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर आपके शरीर में दो चीजों की कमी है और वो क्या है, विटामिन D3 और K2 की कमी, तो कैल्शियम दांतों तक नहीं पहुंच सकेगा और शायद इसीलिए जो कैल्शियम आप खाते हैं वो आपके दांतों तक नहीं पहुंचता। ये दोनों जो विटामिन है ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। इसके लिए आपको क्या लेना है, देसी गाय का शुद्ध देसी घी, वो सबसे अच्छा है क्योंकि ये विटामिन K2 का बेहतरीन स्रोत है। विटामिन K2 का काम है कैल्शियम को खून की नसों से उठाकर सीधे दांतों और हड्डियों के अंदर पहुंचाना। अगर आप घी नहीं खाते तो वो कैल्शियम आपकी नसों में जमा होकर उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। विटामिन D3 के लिए रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट आपको धूप जरूर लेनी चाहिए। बिना धूप और घी के आपके दांतों की आंतरिक मरम्मत हमेशा अधूरी रह जाती है, तो इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जो आपकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है चीनी और मैदा। जैसे ही आप बिस्किट, केक या सफेद चीनी वाली कोई चीजें खाते हैं, और आजकल तो हमेशा ही हम मुंह में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाल के रखते हैं, मार्केट में से कुछ टॉफी बिस्किट उठाकर सीधा मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और एक ऐसा एसिड बनाते हैं जो दांतों की एनिमल जो होता है उसको पिघलाना शुरू कर देते हैं। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि ये पत्थर जैसे मजबूत दांतों में भी सुराख कर सकता है। इसे रोकने का सबसे आसान तरीका है कि हर बार कुछ भी खाने के बाद सादे पानी से अच्छे से कुल्ला करें या गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला जरूर करें। ये छोटी सी आदत आपके मुंह का pH लेवल जो होता है उसको तुरंत सामान्य कर देती है और दांतों को कलने से बचा लेती है। पुराने समय में लोग नीम और बबूल की दातुन करते थे। आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा अपने दादा दादी को। नीम में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मसूड़ों के इन्फेक्शन को जड़ से मिटाते हैं। अगर आप दातुन नहीं कर सकते तो नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से आप कुल्ला करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही मसूड़ों की मालिश का वो पुराना नुस्खा आपको याद रखना चाहिए। आपको क्या करना है, सेंधा नमक और सरसों का तेल लेना है। हफ्ते में 2 बार अपनी उंगलियों से मसूड़ों की हल्के हाथों से मालिश करनी है। इससे मसूड़ों में खून का सर्कुलेशन बढ़ता है और वो दांतों को मजबूती से जकड़ लेते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, जिनके दांत ज्यादा खराब हैं, नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, स्नैकिंग की आदत, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना, तो आपके मुंह का माहौल हमेशा के लिए एसिडिक बना रहता है। दांतों को ठीक होने का समय ही नहीं मिलता। हमारी लार जो होती है रात भर दांतों की मरम्मत करती है। जब आप खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर रखते हैं, तभी लार को मौका मिलता है कि वो उन बारीक छेदों को वापस से भर सके, वहां तक मिनरल पहुंचा सके। इसलिए बार बार खाने की आदत छोड़े और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें ताकि बैक्टीरिया को रात भर मौका ना मिल सके आपके दांतों को खराब करने का और आपके दांतों की मरम्मत हो सके। 30 दिन तक इन आदतों को आपको अपनाना है। सुबह तिल चबाना है, नारियल तेल से कुल्ला करना है। दोपहर में कच्ची सब्जियां जरूर खाएं, चबा चबा के खाएं। खाने के बाद पानी से कुल्ला करें और रोज थोड़ा सा देसी घी और धूप जरूर लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दांतों की सेंसिटिविटी गायब हो गई है, मसूड़ों से खून आना बंद हो गया है और आपके दांत पहले से कहीं ज्यादा सफेद और मजबूत आपको लग रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।